नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ न लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे ब्लैक BMW का पीछा करते हुए इन्वेस्टिगेशन रोजे मिलर के बंगलो तक आ पहुंची, एक संदेहजनक इन्वेस्टर। आगे हम देखेंगे कि रोजे मिलर की खोज क्या सारा और डेविड को एलेक्स तक पहुंचा पाएगी। आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं चैप्टर 13, एक कदम और करीब। डिटेक्टिव डेविड ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल किया। हमें एक नया सस्पेक्ट मिला है। मैं चाहता हूँ टीम से कुछ लोग तुरंत यहाँ पहुँचो। जी डिटेक्टिव। कुछ ही मिनट्स में टीम से 4 लोग शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट से निकलकर उस सिटी की तरफ रवाना हो गए जहाँ रोजे मिलर का बंगलो था। टीम के आने का इंतजार करते हुए डेविड और सारा ने समय बर्बाद ना करने का फैसला किया। यहाँ आसपास कोई ना कोई तो होगा जो उसे जानता होगा, डेविड ने कहा। दोनों पड़ोस वाले बंगलों तक गए और डोरबेल बजाई। एक औरत ने दरवाजा खोला और बोली, जी कहिए। डेविड ने अपना पुलिस आइडेंटिफिकेशन दिखाया। गुड इवनिंग मैम, हम एक किडनैपिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम आपसे आपकी पड़ोसन रोजी मिलर के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप उन्हें जानती हैं? औरत के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। रोजी? बिल्कुल जानती हूँ उसे। हम अक्सर साथ में कॉफी पीते हैं। कभी मैं उसके घर जाती थी और कभी वो मेरे घर आती थी। सारा ने जल्दी से रोजी की फोटो दिखाई। ये रोजी मिलर ही है ना? जी हाँ। फिर डेविड ने एक और फोटोग्राफ दिखाई। ये कैफे के सीसीटीवी में नजर आने वाले उस मिस्टीरियस आदमी की तस्वीर थी। औरत ने सिर्फ कुछ सेकंड्स तक फोटो देखी और फिर से सिर हिला दिया। अरे ये तो ब्रिक है, रोजी का दोस्त। सारा तुरंत आगे बढ़ी। आप जानती हैं? जी हाँ, वो कभी कभी रोजी से मिलने आता था। रोजी हमेशा उसे अपना क्लोज फ्रेंड बताती थी। डेविड और सारा ने एक दूसरे की तरफ देखा। औरत ने आगे कहा, लेकिन बात क्या है? आखिर किया क्या है रोजी ने? वो बहुत अच्छी इंसान है। सारा आगे बढ़ी और एलेक्स की फोटो उसे दिखाई और बोली, ये मेरा बच्चा है और हमें शक है कि रोजी उसे ले गई है। प्लीज बताइए, क्या आपने इसे देखा है यहाँ? औरत तुरंत चौंक गई। वो जम सी गई। कुछ सेकंड्स बाद बोली, कुछ दिन पहले मैंने रोजी को एक छोटे लड़के के साथ देखा था। सारा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मुझे हैरानी हुई थी क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से रोजी के कोई बच्चे नहीं थे। उसने कभी किसी रिलेटिव का भी जिक्र नहीं किया था। मैंने उससे पूछा था कि बच्चा किसका है। उसने क्या कहा? सारा ने बेचैनी से पूछा। वो मुस्कुराई और बोली कि उसने उसे अडॉप्ट किया है। ये सुनते ही सारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। डेविड ने फिर उस आदमी की सीसीटीवी फोटो की तरफ इशारा किया। क्या आप इसके बारे में और कुछ जानती हैं? हाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने पिछले साल अपना टेलीविजन उसी की दुकान से खरीदा था। उसने जल्दी से एक ड्रॉर से पुराना बिल निकाला। शोरूम का एड्रेस इस बिल पर लिखा हुआ है। डेविड ने रिसिप्ट ली। थैंक यू मैम, आपने हमारी बहुत मदद की। सारा और डेविड गाड़ी में बैठे और शोरूम की तरफ बढ़ गए। कार में बैठते ही डेविड ने अपनी टीम को कॉल करके अब रोजी के बंगलों के बजाय भेजे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम के एड्रेस पे आने के लिए कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक डेविड बोला, सारा, रोजी मिलर और एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम, इसका मतलब समझ रही हो? तो उन्होंने एक फेक कंपनी का नाम बनाया सिर्फ पैसों के सोर्स को छुपाने के लिए। सारा की आवाज कांप गई। लेकिन मुझे अब भी एक बात समझ नहीं आ रही। डेविड ने उसकी तरफ देखा। क्या रोजी मिलर है कौन? मेरा बेटा ही क्यों? एलेक्स ही क्यों? कोई इतना पैसा सिर्फ उसे मुझसे दूर ले जाने के लिए क्यों खर्च करेगा? उसने एलेक्स की ड्राइंग को और कस के पकड़ लिया। डेविड कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब तक डिटेक्टिव डेविड और सारा इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम पहुंचे तब तक सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। डेविड ने कार पार्क की और दोनों बाहर निकले। पूरा शोरूम अंधेरे में डूबा हुआ था। शटर्स बंद थे। सारा ने बेचैनी से इधर उधर देखा। बंद है। डेविड ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11 बज चुके थे। उसने हल्की सी सांस छोड़ी। ऑफ कोर्स इतनी रात को कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खुला नहीं रहता। सारा निराश नजर आई। हम इतने करीब आ गए और अब हमें इंतजार करना पड़ेगा। डेविड ने बिल्डिंग के आसपास चक्कर लगाया, शायद कोई बोर्ड या कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। आसपास की दुकानें भी बंद थीं, जिससे पूरी गली में सन्नाटा था। डेविड ने सारा की तरफ देखा। सबसे बेहतर यही होगा कि कल सुबह हम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करें। उसने तुरंत अपनी टीम को कॉल किया। अब तुम लोग कहाँ हो? एक ऑफिसर ने जवाब दिया, सर हम लगभग 30 मिनट की दूरी पे हैं। डेविड ने सिर हिलाया। गुड, मैं पास के होटल में रूम्स बुक कर रहा हूँ। एड्रेस भेज देता हूँ। कल सुबह इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू करेंगे। जी डिटेक्टिव। कॉल खत्म हो गया। कुछ देर बाद डेविड और सारा एक नियर बाय होटल में चेक इन कर गए। रिसेप्शन डेस्क पर डेविड ने कहा, हमें 4 रूम्स चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर चेक किया और माफी भरे अंदाज में बोला,
आई एम सॉरी सर, हमारे पास सिर्फ 3 रूम अवेलेबल हैं। रिसेप्शनिस्ट ने 3 की कार्ड उन्हें दे दिए। एक रूम सारा और डेविड को दिया गया, जिसमें एक्स्ट्रा बेड भी अरेंज किया गया था। बाकी रूम्स उन 4 ऑफिसर्स के लिए रिजर्व कर दिए गए जो रास्ते में थे और पहुंच रहे थे। टीम को रूम की डिटेल्स भेजने के बाद डेविड ने की कार्ड्स उठाए। थोड़ा आराम कर लो, उसने सारा से कहा। कल हमें फ्रेश माइंड की जरूरत होगी। सारा ने चुपचाप सिर हिला दिया। रूम में जाकर दोनों ने एक एक करके फ्रेशन अप किया। उसके बाद सारा अपने लिए लगाए गए बेड पर लेट गई। कमरे में खामोशी थी। वो छत को घूरती रही, चाहे जितने भी कोशिश कर ले। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब भी वो आंखें बंद करती, उसे एलेक्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता और फिर पिछले कुछ दिनों की डरावनी यादें। कुछ मिनट बाद डेविड बाथरूम से बाहर आया। उसने देखा कि सारा अब भी जाग रही थी। तुम सो नहीं पा रही हो, है ना? उसने नरमी से पूछा। सारा हल्का सा मुस्कुराई। कोशिश तो कर रही हूँ। डेविड ने सिर हिलाया। मुझे अंदाजा था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या तुम हर्बल टी लोगी? ये रिलैक्स करने में मदद करती है। सारा कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। डेविड ने फोन उठाया और रूम सर्विस को कॉल किया। हेलो, रूम 307 में 2 कप्स हर्बल टी भेज दीजिए। थैंक यू। कुछ मिनट बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। डेविड ने ट्रे ली और खिड़की के पास रखी टेबल पर दोनों कप्स रख दिए। उसने एक कप सारा की तरफ बढ़ाया। संभल कर, गर्म है। सारा ने दोनों हाथों से कप पकड़ लिया। कई दिनों बाद पहली बार उनके बीच की खामोशी अजीब नहीं लग रही थी। वो सुकून भरी थी। बाहर पूरा शहर सो चुका था, लेकिन उस होटल रूम के अंदर 2 लोग अब भी जाग रहे थे, इस उम्मीद में कि कल का दिन उन्हें एलेक्स के और करीब ले जाएगा।